Welcome बच्चों. Today we are solving the worksheet 4 of your first chapter, that is natural number and whole numbers of your DB school book. The first question is saying use the properties of multiplication and fill in the following blanks. तो आपने जो थ्योरी पार्ट में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन का, उसको यूज करके आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन है 0 × 489. तो आपको पता है कि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, कोई भी कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसकी वैल्यू, उसका रिजल्ट क्या होता है उस प्रोडक्ट का जीरो. इसलिए ए नंबर का आंसर जीरो है. बी नंबर देखो 1 × 741. अब 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट वही नंबर हो जाता है जिससे 1 मल्टीप्लाई किए हैं. तो इसका रिजल्ट होगा 741. सी पार्ट में 27 × 635. तो 27 × 635 तो इक्वल टू में है 635 मल्टीप्लाई क्या. अब दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम बता रहा है तो डेफिनेटली वो जो नंबर है उसी को जो है प्लेसेस चेंज करके लिखा हुआ है. तो 27 × 635 यानी कि 635 × 27. और आपने ये प्रॉपर्टी पर रखा है. ये मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव लॉ. डी नंबर देखो 242 × 197 इंटू अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड है 581. अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, 242 को ब्रैकेट के बाहर दे दिया और 197 और मल्टीप्लाइड डैश है. ठीक है, तो जहाँ पे डैश है वहाँ पे जो है इसका स्कैनिंग में वो कट गया है बेटा. तो 197 मल्टीप्लाई क्या है वहाँ पे 581. वहाँ पे 197 मल्टीप्लाई 581 होगा. देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे देखो यहाँ 197 जो है यहाँ पे होगा 581. ठीक है, यहाँ पे जो डैश है उसके जगह पे क्या होगा 581. थोड़ा सा वो स्कैनिंग में कट गया है बस. चलो आगे. अब देखो ई पार्ट 479 × 1 इक्वल टू 479 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 479. तो किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर आ जाएगा. ये बी पार्ट का एकदम रिवर्स है. तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे. एफ नंबर में डैश मल्टीप्लाई 831. ये फर्स्ट पार्ट का ये मतलब ए वाला क्वेश्चन का रिवर्स है कि क्या मल्टीप्लाई करें 831 में या किसी भी और नंबर में भी दे सकता है कि उसका रिजल्ट जीरो हो. तो वो एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, जीरो. जी पार्ट में है 162 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1025. तो तीन नंबर्स का अगर रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं ऐसे गलत बोले. 162 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1025 का रिजल्ट क्या आएगा. तो भले ही कितना बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में हो, चाहे तुम 1 करोड़ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर एक जीरो अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका सारा जो है रिजल्ट वैनिश करके जीरो हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही पावरफुल रूल है. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज ₹50.50. ठीक है, 50 पैसे थोड़ा सा कट गया है बेटा, वो ₹50.50 है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स. बर्गर्स आप लोग खाते हो, आपको पता है बर्गर्स क्या है. तो बर्गर का जो एक मतलब कि एक बर्गर का जो दाम है वो 50 रुपये 50 पैसे है, 50 रुपीज़ 50 पैसे है. तो आपको 25 बर्गर्स का निकालना है. तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा. वो स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कि पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, तो उसको लिखे, क्या लिखे, कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो वो वैल्यू है उसके यूनिट्स के साथ लिखेंगे. अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बर्गर नहीं देके अगर आपको वेट ऑफ बर्गर देता कि 50.5 है वेट उसका, तो आप क्या लिखते 50.5 kg लिखते या ग्राम लिखते, जो भी क्वेश्चन में आपको यूनिट प्रोवाइडेड है. यहाँ पे आपको रुपीज़ यूनिट प्रोवाइडेड था इसीलिए हम लोग रुपीज़ लगाए. ठीक है बेटा. तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर इज ₹50.50, सॉरी ₹50.50. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो
50.5 रुपीज़, तो उससे भी वही समझ में आता है। अब हमको निकालना है 25 बर्गर्स का, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 50.50। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको आंसर क्या मिला, 126262.5 If you have problem in multiplying these two number 25 and 50.50, then you have to do what I have done the multiplication in the right side. You can see on your screen. Just pause the video and see how it has been done. So I am moving forward towards the next question. In the third question, see, in a library there are 27 book shelves. एक लाइब्रेरी में बुक सेल्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, खटाल बोलते हैं ना। बुक का जो एक प्रॉपर जो अलमीरा या एक प्रॉपर सेल्फ होता है, सेल्फ आप लोग समझते होंगे, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो सेल्फ तो समझते होंगे। तो बुक सेल्फ, आप लाइब्रेरी गए हो तो आपको पता है बुक सेल्फ क्या होता है, ठीक है। तो वैसा वैसा 27 बुक सेल्फ है। इफ़ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच बुक, ईच सेल्फ, एक सेल्फ में 479 बुक है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब एक सेल पे 479 बुक है, टोटल सेल 27 है, तो पहले क्वेश्चन के जैसा है। टोटल बुक्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल बुक्स, ठीक है। तो चलो इसका आंसर लिखने के लिए पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ बुक सेल्स इक्वल टू 27, बुक्स ऑन ईच सेल्फ इक्वल टू 479, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो 479 मल्टीप्लाई 27 किए, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको आंसर क्या मिला, तो 12,933 बुक्स। सर आपने तो ये बोला था कि यूनिट्स भी लगाना, यूनिट्स तो यहाँ लगा ही नहीं। आपको पता है कि क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, वेट की यूनिट होती है, ठीक है, मास की यूनिट होती है, उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट होती है, रुपीज़ की यूनिट होती है, लेकिन क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाए। अगर आपको 479 और 27 में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने आपके लिए ही उन जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनका कैलकुलेशन अभी भी वीक है उनके लिए राइट साइड पे कैलकुलेशन कर रखा है, आप लोग देख लो। क्योंकि मैं वो कैलकुलेशन इसीलिए नहीं एक्सप्लेन करना चाहता क्योंकि जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे हैं उनको ये बहुत ही बोरिंग लगेगा और उससे वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। स्टोर हैज़ 432 ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। एक जो है दुकान में, ऑब्वियसली ड्रेसेस की बात है तो ये कैसा दुकान होगा, एक कपड़ों का दुकान होगा, एक क्लोथिंग स्टोर होगा या एक गारमेंट स्टोर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 432 ड्रेसेस है गर्ल्स के लिए, वहाँ पे क्या है 432 ड्रेसेस है गर्ल्स के लिए। तो लड़कियों के लिए 432 ड्रेसेस है, 432 ड्रेसेस है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस इज 583.5 रुपीज़, तो अगर एक ड्रेस का कॉस्ट 583.5 रुपीज़ है तो हमको टोटल जितने भी ड्रेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं उन सब का जो है कॉस्ट निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यही था, यही हम लोग ने लिख दिया। तो नंबर ऑफ ड्रेसेस फॉर गर्ल्स कितना हो गया 432, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस, कॉस्ट ऑफ ईच ड्रेस क्या है 583.50, क्या है 583.50। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस, तो टोटल कॉस्ट जो ऑल ड्रेसेस का होगा बेटा वो 432 मल्टीप्लाई 583.50, ठीक है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2,52,072 रुपीज़। कितना 2,52,072 रुपीज़। दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। नाउ एक्चुअली ये 2 बार लगता है ये खींचा गया है फ़ोटो, तो इसमें जो है आपका इस एक्सरसाइज में, फोर्थ एक्सरसाइज में शायद 4 ही क्वेश्चन था। हाँ बेटा 4 ही क्वेश्चन था। सो आई होप you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Have a nice day.